वेलकम टू माय चैनल बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी मासिक परीक्षा जो कि मई में होने जा रही है और कुछ कुछ कॉलेजेस में हो भी चुकी है दोस्तों। तो देखिए, अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट यानी 1 से लेकर के 30 तक का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो आपको सेम टू सेम जो है क्वेश्चन छाप दिया जाएगा। देखिए, कुछ कुछ कॉलेज में आपको अलग अलग पेपर देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको तो पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए, ये मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर लेकर आया हूं, इसलिए जिस कॉलेज में हो चुका है उसी का पेपर मैं लेकर आया हूं। तो आप लोग कंप्लीटली इस वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप जो पूरे साल जो अच्छे ढंग से कंप्लीटली इस चैनल में हर एक सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से पढ़ पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं और देखिए, आपके पेपर में अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो सेम टू सेम छाप करके आ जाना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते देखिए, दोनों लैंग्वेज में है, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी उर्वर भूमि। ठीक है, चलिए तो देखिए, अगर आप लोग सेंटअप टेस्ट में अगर आप लोग बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यही जो है 90% क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से इस पूरा वीडियो को देखना है। अब यहाँ देखिए, आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है, तो आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी 5 है। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये सारा प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, सेंटअप टेस्ट बस आप लोग को जांच करने के लिए लिया गया है, बट ये क्वेश्चन आप लोगों को भी पूछा जाएगा। ये 100% जो है। नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम नहीं है। तो यहाँ पर 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी शिल्पा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिल्पा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग शायद पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन ये बुक में आप लोग का दिया हुआ ये सारे प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 नंबर, निम्न देशों में कौन नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 4 नंबर का आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या, सूडान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 6 नंबर 5 नंबर, कह रहा है कि हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग जो है विकसित है। तो यहाँ पर 5 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, जूट है। क्या हो जाएगा, जूट राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि योकोहामा औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है। तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 6 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर में क्या है, जापान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की। ये सारे प्रश्नों को आप लोग को पढ़ना है। ये सेंटअप टेस्ट का आंसर किया, मिला लीजिए आप लोग। जो नहीं दिए तो वो अच्छी तरीके से पूरे वीडियो को देख करके यही प्रश्न आप लोगों को भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला है, मक्का की पेटी है। तो मक्का की पेटी है, तो यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से आप लोग को देखना है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मक्का की पेटी कहां है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, यहां पर देख लीजिए आप, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है आप। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर को देखेंगे। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है। तो निम्न में से जो कौन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर 8 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, घरेलू उपकरण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को बताना है इसका आंसर, तो डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लाल कॉलर का संबंध है। तो लाल कॉलर का संबंध किससे होता है, तो यहां पर जो हमारा 10 नंबर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप से। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन परिवहन मार्ग है। तो निम्न में से कौन जो है परिवहन मार्ग है, तो 11 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। पूरी तरीके से मिलाइए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा, बिल्कुल सारा आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। और जो एग्जाम नहीं दिए तो यही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे, मतलब बोर्ड एग्जाम में तो पूछे जाएंगे ही, सेंटअप में तो यही पेपर ही रहेगा, जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांस साइबेरियन का संबंध है। तो ट्रांस साइबेरियन का संबंध किससे, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, रेल मार्ग से है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का बी नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि डोवर पत्तन उदाहरण है। तो डोवर पत्तन उदाहरण है, ये काफी वीवीआई है। देखिए आप लोग के लिए ये जो है बस नमूना है, ये आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और सेंटअप एग्जाम में तो यही क्वेश्चन रहेगा, बार बार मैं आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा, डोवर पत्तन राइट आंसर इसका, यानी सवारी पत्तन का हो जाएगा। ठीक है, सवारी पत्तन का। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वृत्ताकार बस्ती
प्रतिरूप पाया जाता है। तो वृत्ताकार बस्ती का प्रतिरूप कैसे पाया जाता है, तो यहाँ पर 14 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, झील के सहारे, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, धारावी मलिन बस्ती है, तो धारावी मलिन बस्ती कहां पर है, तो इसका राइट आंसर क्या है 15 नंबर का बी नंबर, यानी मुंबई में है, राइट आंसर क्या है बी नंबर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन जुड़वा नगर है, तो निम्न में कौन जुड़वा नगर है, तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी हैदराबाद सिकंदराबाद का, ठीक है, राइट आंसर सी नंबर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 17 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन औद्योगिक नगर है, तो निम्न में से कौन औद्योगिक नगर है, तो 17 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी जमशेदपुर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक है, यानी विभाजक वर्ष है, तो इसका राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर यानी 1921 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बता रहा है, मिलियन सिटी की आबादी होती है, तो मिलियन सिटी की आबादी कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 10 लाख से अधिक होती है, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोल रहा है, पटना है, तो पटना क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 19 नंबर का 20 नंबर का आंसर डी नंबर, इनमें से सभी है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है 21 नंबर, 21 नंबर में क्या कह रहा है कि तमिल भाषा संबंधित है, तो तमिल भाषा संबंधित है तो किससे है, तो इसका राइट आंसर 21 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी तमिलनाडु से, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है क्या बता रहा है, भारत में सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो यहाँ पर यानी 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी 22 का बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर में क्या है, यानी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है, तो भारत का लिंग अनुपात जो है 2011 के जनगणना अनुसार जो कितना है, तो यहाँ पर राइट आंसर 23 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर में क्या है, यानी 943 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, तो कौन जो आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का, चलिए 24 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी उत्पादन हो जाएगा, ठीक है, उत्पादन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर की ओर, तो 25 नंबर स्क्रीन में आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है, तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर में क्या है, मथुरा जो है खनन नगर नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला 26 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन समुद्र तट पर स्थित है, तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर में क्या है, पटना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है क्या है, यानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो इसका आप लोग देखिए, मुझे तो यहाँ पर मैंने अगर नेट में सर्च किया तो यहाँ पर पटना दिखाई दिया, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि देख लेना कि मुंबई अगर होगा तो आप लोग भी इसमें थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में क्या होगा आंसर, राइट आंसर, ठीक है। मैंने बहुत रिसर्च किया इसका, तो पटना जो है बताया जा रहा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 27 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि सिंगरौली शहर संबंधित है, तो सिंगरौली शहर जो है कहाँ पर संबंधित है, तो इसका 27 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, खनन से, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है फटाफट से आप लोग को देख। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर है, तो यहाँ पर 28 नंबर का आंसर क्या होगा, तो जल्दी से देखने आप लोगों को, तो सी नंबर हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 29 नंबर, देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है और आप लोग को मिलाते जाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका 29 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी गोमती हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो 30 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, रैखिक मिलती है, ठीक है, रैखिक राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक।